दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। यार आज का टॉपिक है गर्मी में बर्ड्स के लिए क्या करना चाहिए, गर्मी में बर्ड्स को कैसे बचाएं और गर्मी में क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स इख्तियार करने चाहिए जिससे हमारा बर्ड्स हेल्दी रहे और हम लोग सीज़न तक उसको बचा सकें। देखो यार, जब गर्मियाँ आती हैं तो सबसे बड़ा मसला तो खुद गर्मी है, ठीक है। तो परिंदा हाँफ रहा होता है, सब पहली आप लोगों को एडवाइस ये है कि भाई आप अपने बर्ड को ब्रीडिंग से हटा दो, उनकी मटकियाँ निकाल दो और उनको अलग खाना जिस ब्रीडिंग केज में आपने रखा है वहाँ से हटा के आप उनको फ्लाइंग केज में रख दो। अच्छा, फ्लाइंग केज में रखने के भी तरीक़ेकार हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग क्या करते हैं कि नर मादा निकाला फ्लाइंग केज में छोड़ दिया, नर मादा निकाला फ्लाइंग केज में छोड़ दिया। अब जितने भी नर मादा हैं आप लोग सारे निकाल के जब फ्लाइंग केज में छोड़ते हो तो फ्लाइंग केज में मटकी तो नहीं लगी होती, लेकिन पेड़ तो वही होता है ना जो पिंजरे में था, मतलब पेड़ तो लगा हुआ है। अब वो पेड़ क्या करता है, फ्लाइंग केज में जाता है, उसको मटकी दिखती नहीं है, वो क्या करता है ज़मीन पे मादी अंडे देने लग जाती हैं। क्यों देने लग जाती हैं? क्योंकि उनके नर उनको तंग करते हैं, वो क्रॉस करते हैं, मादी अंडों पे आती है, अंडे ज़मीन पे देने लगती हैं। कोई मादी अंडे ज़मीन पे दे के उस पर बैठ जाती है, कोई मादी सिर्फ अंडे इधर उधर गिराती रहती है। तो होता क्या है कि जब आपकी मादियाँ मटकियों से निकाल के आप फ्लाइंग केज में डाल भी दो तो भी वो ब्रीडिंग मोड में इसलिए रहती हैं क्योंकि उनके नर उनके साथ हैं। जब तक उनके नर उनके साथ रहेंगे तब तक के वो ब्रीड ही करती रहेंगी। तो आप लोगों से गलती क्या होती है कि आप नर मादा को साथ छोड़ देते हो। तो आपने ये नहीं करना गलती कि जिसमें नर मादा को साथ छोड़ना है, आपने करना ये है कि आप बड़ा सा फ्लाइंग केज ज़रूर लो और उसके अंदर रखो उनको, लेकिन नरों के लिए अलग फ्लाइंग केज, मादाओं के लिए आप अलग फ्लाइंग केज लो। अच्छा, जब आप नरों को अलग फ्लाइंग केज दोगे और मादाओं को अलग फ्लाइंग केज दोगे तो उसमें एक तो ये वाला मसला सॉल्व हो जाएगा कि ब्रीडिंग नहीं होगी, दूसरा ये मसला सॉल्व हो जाएगा कि फड्डेबाजी नहीं होगी। क्योंकि असल में होता क्या है कि जब आप नर मादा पेयर लगा हुआ होता है और बहुत सारे पेयर एक साथ लगे हुए होते हैं कॉलोनी में, तो वो नर जो है वो एग्रेसिव हुए हुए होते हैं, मादाएँ भी, तो वो सब एक दूसरे को फोड़ने फाड़ने लगते हैं और होता क्या है कि वो ज़ख्मी कर देते हैं। तो एक तो ज़ख्मी होने से बच जाएंगे, ये वाला नुकसान से बच जाएगा, लॉस नहीं होगा कोई आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदे हो जाएंगे। अच्छा, अब आ जाओ, नरों को जब आप अलग फ्लाइंग केज में छोड़ते हो और मादाओं को जब आप अलग फ्लाइंग केज में छोड़ते हो तो उससे और क्या फ़ायदा होता है। देखो उससे और क्या फ़ायदा होता है, जब नर सारे ऑफ सीज़न में यानी कि गर्मियों में आप अलग फ्लाइंग केज में रखते हो ना, तो नर अपनी मादाओं को भूल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से मादाएँ भी अपने नरों को भूल जाती हैं। इसका एक एडवांटेज क्या होता है आपको, इसका एडवांटेज ये होता है कि जब आप सीज़न आता है सर्दियों का और आप पेयर लगाने लगते हो तो उस वक्त आप अपनी मर्ज़ी की मादा उठाओ, ठीक है, केज में से, और अपनी मर्ज़ी का नर उठाओ, उन दोनों को आपस में छोड़ो तो उनका फ़ौरन जोड़ा लग जाता है। क्योंकि वो भरे बैठे होते हैं पूरे सीज़न, ऑफ सीज़न के अंदर वो नर और मादा अलग अलग होते हैं। जब उनको मादा और नर एक साथ आप छोड़ते हो फ़ौरन जोड़ा भी लग जाता है और वो आपकी पसंद का जोड़ा लगेगा। तो आपकी जब पसंद का जोड़ा लगेगा तो आपकी पसंद के बच्चे आएंगे और आप उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अगर आपने जोड़ा नहीं तोड़ा, यानी कि नरों को अलग नहीं किया, मादाओं को अलग नहीं किया, तो वो क्या होगा, वो जोड़ा वही लगा रहेगा और वो आपकी पसंद का जोड़ा होगा भी नहीं। फिर वो अपनी पसंद से जोड़े लगे हुए होते हैं, उसमें वो अपनी पसंद के बच्चे निकाल रहे होते हैं, आप चाहते हो कुछ और हो के चुराव होता है। तो ये ज़रा एक और एडवांटेज मैंने आपको बता दिया सेपरेट करने का, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी कि मादाओं को और नरों को अलग रखना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि फ्लाइंग केज में क्यों बोला है रखने को, छोटे केज में भी हो सकता था। देखो छोटे केज में देखो आप दाना पानी करोगे इतने सारे केजेस का तो आप थक जाओगे, आपको वैसे भी ब्रीड तो हो नहीं रही है, तो आप उसको एक सिंगल फ्लाई केज में रखे, एक दफ़ा दाना डालो, एक दफ़ा पानी डालो, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। 50 जोड़ा भी एक पिंजरे में पड़ा हुआ है तो आपको एक दफ़ा दाना पानी बदलना है, तो आपकी टेंशन आधे साल की ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो जाता है एक तो। दूसरा ये कि फ़्लाइंग केज में ना जितनी भी चर्बी में आई हुई मादा होती हैं या नर होते हैं और मोटे हो गए होते हैं ब्रीड कर करके, तो उनको जब फ्लाई केज में छोड़ते हो तो वो एकदम स्लिम हो जाते हैं। क्योंकि देखो गर्मियों में आपको खाना हैवी नहीं देना, सूरजमुखी, ऑयली फूड, जो भी सर्दियों के जितने भी फूड है ना वो सब आपको नहीं देना, बल्कि आपको ऐसे फूड देना है बिल्कुल बारीक कंगनी या मोटी कंगनी देनी है बस, या जई देनी है जिससे परिंदा फूलता नहीं है। और फ्लाइंग केज में जब वो उड़ता रहेगा और फूलेगा नहीं तो क्या होगा कि आपका बर्ड पतला और स्लिम हो जाएगा। जब स्लिम हो जाएगा तो उसकी सारी चर्बी पिघल जाएगी और जब आप उसको दोबारा सीज़न में ब्रीड पे लगाओगे तो वो ब्रीड भी अच्छी करेगा और रिज़ल्ट भी देगा आपको। तो इस तरह का आपको लाजमी करना होगा, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा लाजमी, वरना आपका बर्ड जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो आई होप कि यार आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज अच्छा इसके अलावा थोड़ी बल्कि मैं कुछ चीज़ें और भी बता दूं
यार गर्मियों में हम बात कर रहे थे, तो गर्मियों में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स यानी ORS, मल्टीवाइटामिन ये चलाने पड़ते हैं। आप फूड लाइट चलाओ, हरा धनिया चलाओ या इस तरह की चीज़ें चलाओ, लेकिन ये ना चलाओ कि मतलब हैवी फूड ना चलाओ, लेकिन ठंडी फूड। जैसे यार इंसान होता है ना, इंसान को गर्मी लगती है तो वो क्या खाता है, तरबूज खाता है या हरा धनिया खाता है। इसी तरह से बर्ड्स का भी सीन यही है कि वो गर्मियों में तरबूज, हरा धनिया, फल, लेकिन यार फलों को निकाल लिया करो वरना बैक्टीरिया हो जाता है और वायरस आ जाता है। तो इस वजह से साफ़ सफाई का ख्याल रखो, बैक्टीरिया को नहीं आने दो और फल फ्रूट खिलाओ, लेकिन क्वांटिटी कम, और हैवी फूड नहीं खिलानी, गर्म फूड नहीं खिलानी। मोशन लग जाएंगे तो बर्ड वैसे ही निकल जाएगा। हाँफने से बचाना है बर्ड को, गर्मी से बचाना है, धूप से बचाना है। हो सके तो कमरों में ले आओ, फ़ैन लगा दो, इस तरह से रख लो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा बर्ड्स। यार जैसे इंसानों को गर्मी लगती है AC लगाता है, इसी तरह से जानवरों को भी गर्मी लगती है, उनको भी AC चाहिए होता है, उनको भी पंखा चाहिए होता है। वही सीन है बिल्कुल जैसे इंसान के लिए सीन है, वही प्रोटोकॉल है जैसे इंसान के लिए प्रोटोकॉल है। तो बस इसी तरह से बात, ज़्यादा कुछ नहीं है गर्मियों में बचाने के लिए। और मैंने सारी चीज़ें तो इंशाअल्लाह ताला कवर कर दी हैं। बाकी आप लोगों का अगर कोई पॉइंट हो तो सवाल कमेंट में लिख के मुझसे शेयर कर लो, फिर मैं उसके ऊपर मज़ीद वीडियो बना दूँगा। और डाइट बिल्कुल लाइट रखनी है। हाँ, फ्लाइंग ज़्यादा देना है, गर्मी से बचाना है, पंखे में रखना है, ठीक है। हाँ, अब कुछ लोग शायद ये सवाल करें कि ब्रीड करा सकते हैं गर्मी में या नहीं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि ब्रीड कैसे करानी है गर्मी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ भाई आज की वीडियो पसंद आई होगी। और आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ यार कि बजरी एक शौक़ है, ये बिज़नेस नहीं है। जिसको बिज़नेस करना है वो इस शौक़ में ना आए, जिसको शौक़ करना है वो इस शौक़ में आ जाए। शौक़ करोगे तो यार कमा भी लोगे पैसे तो, और आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिज़नेस की नीयत से आओगे तो लॉस ही लॉस होगा, और फिर आप ये बोलोगे यार कि तैमूर भाई ने बोला था बिज़नेस कर लो, लेकिन ये तो बेकार बिज़नेस है। तो ये है ही नहीं बिज़नेस, हम तो कह रहे हैं बिज़नेस है ही नहीं है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो शौक़ है। शौक़ चलाओ, शौक़ करो, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।